नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। साथियों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मोलरता और मोललता के बारे में चर्चा करी थी। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे फार्मलता के बारे में, नॉर्मलता के बारे में, मोल प्रभाज के बारे में। इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड केमिस्ट्री। तो बात करें फार्मलता क्या होती है, फार्मेलिटीज़ क्या होती हैं, क्या होती हैं फार्मेलिटीज़। जैसे कि मोलरता के बारे में बताया था कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ऐसे जब मोललता की बात करी थी तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ऐसे फार्मलता की बात करेंगे तो 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को, 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फार्मलता कहते हैं। ठीक है, किसी विलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलियन की फार्मलता कहते हैं। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फार्मलता एफ बराबर विलेय की ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन। और फार्मलता के लिए फार्मूला है एफ बराबर डब्ल्यू गुणित 1000 बटे एफ एम इंटू वी। ये फार्मलता के लिए सूत्र है, ये फार्मूला है फार्मलता के लिए। अब ये कहाँ से समझ में आएगा आपको, इस एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आपको दिया हुआ है 200 ml विलियन में 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड उपस्थित रहने पर विलियन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। 200 ml विलियन में 5.85 ग्राम आपको सोडियम क्लोराइड उपस्थित है। विलियन की फार्मलता की गणना कीजिए। तो NaCl का जो है सूत्र द्रव्यमान, ठीक है, NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान होता है बेटा जी सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का कितना 35.5 इक्वल कितना हो जाएगा 58.5 मिलेगा आपको। ओके, ये क्या हो जाएगा आपके लिए FM। ठीक है, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। W क्या है यहाँ पर, W यहाँ पर भार है। ठीक है, क्या है, विलेय का भार। तो W कितना दे रखा है यहाँ पर 5.85 और आयतन कितना दे रखा है बेटा आपके लिए 200 ml दे रखा है, 200 ml। फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, F बराबर 5.85 बटे FM की जगह क्या लिखूँ 58.5, ये लिखा 58.5 इंटू 1000 और ये V कितना है आपके पास 200 ml है। चलो इसको ये करेंगे 10, ओके, 2 पंजे 10, 5 दूना 10, 1/2 या 0.5, 1/2 या 1/2 या 0.5 क्या आ जाएगी, फार्मलता आ जाएगी। सिंपल है ये, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मलता की। फार्मलता हो चुकी, अब बात करें नॉर्मलता की। किसी विलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या, यहाँ वर्ड क्या आया, विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या। किसी विलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, है ना। क्या निकालना पड़ेगा आपको, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। और ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान वैलेंसी के बेस पर निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड्स का। चलिए नॉर्मलता के लिए, नॉर्मलता को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मलता N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन, या N बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, W बटे विलेय का तुल्यांक द्रव्यमान, E इंटू विलियन का लीटर में आयतन। फार्मूला है इसका नॉर्मलता के लिए N बराबर W गुणित 1000 बटे E इंटू V, ये फार्मूला है। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपके लिए इसका एग्जाम्पल दे रखा नॉर्मलता से रिलेटेड, ये एग्जाम्पल है।
आपको दे रखा है कास्टिक सोडा के 1000 ml विलियन में 5 ग्राम पदार्थ घुला है तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। फार्मूला क्या बताया था, n बराबर W गुणित 1000 बटे E इंटू वी। आपके पास W कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 ग्राम दे रखा है। आपके पास E कितना दे रखा है, जो कास्टिक सोडा NaOH का जो होता है तुल्यांकी भार होता है 23 + 16 + 1 कितना होता है 40। बैलेंसी 1 है तो 40 बटे 1 मतलब इसका 40 आएगा तुल्यांकी भार। तो यहाँ लिखें 40 और V जो है आयतन कितना आ रहा है 1000 ml, तो यहाँ लिखा मैंने 1000 ml। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, नॉर्मलता निकालेंगे, W की जगह लिखूँगा मैं 5 गुणित 1000, E कितना है 40 गुणित V कितना है 1000, 1/8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1/8। 1/8 क्या आ जाएगी, आपकी नॉर्मलिटी आ जाएगी, नॉर्मलता आ जाएगी। बहुत सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है मोल प्रभाज्य या अणु भिन्नांक। मोल प्रभाज्य या अणु भिन्नांक बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है और बड़ा मज़ेदार तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज्य। देखिए, जब अपन विलियन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, विलियन की, तो विलियन जो है किससे मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक, इन चीज़ों से क्या बनता है, विलियन। ये दोनों अवयव हैं। विलियन के अवयव क्या क्या होते हैं, विलेय या विलायक। अब बात करें कि एक वर्ड आता है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, भार बटे अणुभार। किसी के भी मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, भार बटे अणुभार। विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार निकलेंगे। विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। और विलियन के मोलों की संख्या की बात करेंगे तो दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे तो विलियन के मोलों की संख्या आ जाएगी। ओके, तो मोल प्रभाज्य क्या है। ठीक है, तो मोल प्रभाज्य अब आता है, एक आता है मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य, अब मोल प्रभाज्य आपको विलेय का निकालना है। किसका मोल प्रभाज्य निकालना है आपको, विलेय का मोल प्रभाज्य। विलेय का मोल प्रभाज्य तो बराबर क्या आ जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की, बिल्कुल दिमाग चक्री हो गया होगा, अभी समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या। विलियन के मोलों की संख्या, किसका मोल प्रभाज्य निकल जाएगा बेटा, ये विलेय का मोल प्रभाज्य। यदि मैं कहूं कि विलायक का मोल प्रभाज्य निकालना आपको, विलायक का मोल प्रभाज्य, विलायक का मोल प्रभाज्य, तो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या। विलियन के मोलों की संख्या का अनुपात विलायक का मोल प्रभाज्य कहलाता है। अब आप डेफिनेशन पढ़िए। अणु भिन्नांक या मोल प्रभाज्य या मोल अंश किसे कहते हैं, तो किसी विलियन में उपस्थित किसी अवयव, अवयव क्या है, विलेय या विलायक, ये अवयव है विलायक के मोलों की संख्या और विलियन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज्य क्या कहलाता है। ठीक है, किसी विलियन में उपस्थित किसी अवयव या तो फिर विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलियन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या की बात करेंगे तो विलेय की मोलों की संख्या को अपन n1 से रिप्रेजेंट कर ले, विलायक के मोलों की संख्या को n2 से, तो विलियन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, विलियन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, n1 + n2। विलियन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, n1 + n2। मेरी बात समझे आप। यदि विलेय के मोलों की संख्या को n1 माने, विलायक के मोलों की संख्या को n2 माने,
तो विलयन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, N1 + N2 हो जाएगी, N1 + N2 हो जाएगी। अब विलय का मोल प्रभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या है, N1 बटे विलयन के मोलों की संख्या क्या हो रही है, N1 + N2, ये विलयन के मोलों की संख्या। यदि विलायक का मोल प्रभाज की बात करें तो विलायक के मोलों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, N2 से, और विलायक के मोलों की संख्या को विलयन के मोलों की संख्या को किससे, N1 + N2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विलायक का मोल प्रभाज x1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विलय का मोल प्रभाज x1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और विलायक का मोल प्रभाज किससे बता रहे हैं अपन, x2 से बता रहे हैं। यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, सिंपल बात है। क्या है, मोल प्रभाज, मोल अंश या अणु भिन्नांक किसे कहते हैं, तो किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोल मतलब विलय के भी मोल आ गए और विलायक के भी मोल आ गए। विलय के मोलों की संख्या को अपन N1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विलायक के मोलों की संख्या को N2 से, तो विलयन के मोलों की संख्या को N1 + N2 से। विलय का मोल प्रभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। अब विलय का मोल प्रभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या है, N1 है, और विलयन के मोलों की संख्या क्या है, N1 + N2। विलायक का मोल प्रभाज निकालना आपको, तो विलायक के मोलों की संख्या क्या है, N2 बटे विलयन के मोलों की संख्या मतलब N1 + N2। ये चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है। मेरी बात समझे आप। अब आपके सामने हाजिर है सवाल, 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 90 ml जल में विलय किया गया है। बड़ा मस्त सवाल है, मिटा दो इसको मैं, आपकी इजाज़त हो तो। चार ग्राम कास्टिक सोडा को 90 ml जल में विलय किया गया है, तो NaOH विलयन में NaOH का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। आपको NaOH का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना और जल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना। कुल मिला के यहाँ पर ये बात हो रही है कि आपको विलय का भी ज्ञात करना और विलायक का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना, दोनों का आपको मोल प्रभाज ज्ञात करके बताना है। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने सबसे पहले जो अपन क्या है, मोल प्रभाज निकालने से पहले अपन मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलों की संख्या काम में आने वाली है। क्योंकि विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, तो विलय का मोल प्रभाज निकल जाएगा। जब अपन बात करेंगे विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, विलायक का मोल प्रभाज निकल जाएगा। तो पहले अपन मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। आपके सामने क्या दिया हुआ बेटा, 4 ग्राम NaOH, तो NaOH क्या है यहाँ पर, विलय है, ठीक है। 90 ml जल में विलय है, तो यहाँ पर 90 ml क्या है यहाँ पर, जल, और जल क्या है यहाँ पर बेटा, विलायक है। 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 90 ml जल में विलय किया गया है। NaOH विलयन में NaOH का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो विलय के मोलों की संख्या निकाले अपन सबसे पहले, विलय के मोलों की संख्या, ध्यान से देखना, विलय के मोलों की संख्या की बात कर रहे हैं अपन। विलय के मोलों की संख्या मतलब NaOH का द्रव्यमान बटे NaOH का अणुद्रव्यमान, या NaOH का भार बटे NaOH का अणुभार। तो NaOH का जो भार है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, ये लिखा मैंने 4 बटे अणुद्रव्यमान कितना होगा इसका, या अणुभार कितना होगा, 40 होगा, 40 होगा ना, 4 बटे 40 मतलब कितना आ जाएगा, 0.1। विलय के मोलों की संख्या मतलब NaOH के मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या आपके पास कितनी मिली बेटा, 0.1, 0.1। अब हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। विलय के मोलों की संख्या अपन निकाल ली, अब निकालें अपन विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या, चलो विलायक के
मोलों की संख्या। विलायक क्या है यहाँ पर, H2O है, तो H2O के मोलों की संख्या एक तरह से H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या। H2O कितना दे रखा है आपके पास बेटा, 90 बटे क्या लिखेंगे 18। H2O का अणुद्रव्यमान कितना है 18, तो ये 18, तो 18 और 5 90, 5.0। मतलब विलायक के मोलों की संख्या आपको कितनी मिली 5.0। 5.0 यहाँ पर जो है वो क्या है आपके पास N2 माना और इसको क्या माना N1 माना। मेरी बात समझे आप, इसको विलेय के मोलों की संख्या को N1 और विलायक के मोलों की संख्या को क्या मान रहे हैं अपन N2 मान रहे हैं। अब अपने को विलेय का मोलभाज निकालना है। क्या निकालना है, विलेय का मोलभाज। चलिए विलेय क्या है, विलेय क्या है आपके पास NaOH, तो NaOH का मोल प्रभाज, NaOH का मोल प्रभाज। NaOH का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है 0.1, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटे इसके मोलों की संख्या कितनी है 0। विलयन के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी विलयन के मोलों की संख्या, तो 0.1 बटे 5.1। अगर इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, इसको भाग देंगे 0.1 को 5.1 से, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.019 आ जाएगा, 0.019। मतलब विलेय का मोल प्रभाज कितना मिलेगा आपको 0.019 मिलेगा। ऐसे आपको विलायक बोलो तो H2O का मोल प्रभाज, तो H2O के मोलों की संख्या कितनी है 5, 5.0 बटे 0.1 प्लस 5.0 बराबर 5 बटे 0 प्लस 5.1। चलो भाग दे के बता दे इसके कितना आ जाएगा 0.98। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, 0.98 विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा और 0.019 विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो कुल मिला के मोल प्रभाज बराबर, जैसे अलग अलग निकाला जाता है मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे फिर विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही होगी। अणुभिन्नांक या मोल प्रभाज या मोल अंश, तो किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यदि विलेय के मोलों की संख्या को N1 से बताया, विलायक के मोलों की संख्या को N2 से, विलयन के मोलों की संख्या N1 प्लस N2, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। एग्जाम्पल दिया हुआ था आपका 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 90 ml जल में विलेय किया गया है। NaOH विलयन में NaOH का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। NaOH का भी ज्ञात करना है और जल का भी ज्ञात करना है, मतलब विलेय का मोल प्रभाज भी ज्ञात करना है और आपको विलायक का मोल प्रभाज भी ज्ञात करना है। तो विलेय के मोलों की संख्या निकाली अपनों ने NaOH का द्रव्यमान बटे NaOH का अणुद्रव्यमान, तो NaOH का द्रव्यमान कितना है 4 और अणुद्रव्यमान कितना होता है 40, कितना आ जाएगा 0.1। विलायक के मोलों की संख्या N2 बराबर 90 बटे 18, 90 क्या है द्रव्यमान बटे अणुद्रव्यमान हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। NaOH का मोल प्रभाज ये हो जाएगा NaOH के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, 0.1 बटे 5.1, 0.019। जल का मोल प्रभाज मतलब जल के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, 5 बटे 5.1 कितना आ रहा है 0.98। ये जल का मोल प्रभाज, ये 0.019 NaOH का मोल प्रभाज। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अपनों ने डिस्कस कर ली और ये लास्ट लेक्चर था। पूरा सारे लेक्चर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सिस्टमेटिक बेटा देख सकते हो। एक के बाद एक बुक्स का सहारा लेके नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और किन्हीं बच्चों को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने मोबाइल नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो नोट्स के लिए। उसके लिए कुछ बहुत कम कुछ शुल्क हैं जो आपको व्हाट्सएप पर जानकारी मिल जाएगी।
ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।